बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय। बोलिए सारे सरकार की जय। बोलिए लखदाता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये जो भजन अब मैं गाने जा रहा हूँ, उसको गाने से पहले आप सबों से हाथ जोड़ के विनती है कि अगर किसी को जाना है अभी चले जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन जब मैं ये भजन शुरू कर लूँगा 10 से 12 मिनट का ये भजन है, उसके बीच में कोई भी उठना मत, क्योंकि ये जो मैं भजन गाने जा रहा हूँ ये भजन नहीं है, सच्ची घटना है। गीता प्रेस गोरखपुर से एक पत्रिका निकलती है कल्याण, धार्मिक पुस्तक है, प्राय सभी हिंदू परिवारों में जाती है। उस पुस्तक के अंदर दिल्ली का वाकया, सच्ची घटना बोलकर एक घटना लिखी थी, जिसे एक भजन का रूप दिया गया है कि एक ऐसी औरत जो कि बचपन से वृंदावन धाम जाती थी, एक ऐसी औरत जो कि बचपन से वृंदावन धाम जाती थी, समय अपनी गति से चलता रहता है। वो छोटी सी बच्ची देखते देखते बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई, उसका विवाह हो गया, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। समय गुजरता गया, उस मुरली वाले की कृपा से घर में बाल बच्चे हो गए, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। समय अपनी गति से चलता रहा, देखते देखते बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चों की भी शादी हो गई, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। नाती पोते हो गए, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। लेकिन कहते हैं कि बुढ़ापा एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हर एक इंसान को स्वीकार करना पड़ता है। उसने जब ये देखा कि अब मेरा शरीर साथ नहीं देता, तो अंतिम बार वृंदावन धाम गई और वहां से कन्हैया की एक पीतल की मूर्ति खरीद कर अपने साथ अपने घर ले आई और बड़े लाड प्यार से उसकी सेवा करने लगी। तो आइए उस औरत की जिंदगी में वो कौन सा वाकया हुआ, वो कौन सी घटना हुई, जो कि मैं इस भजन के माध्यम से बता रहा हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अरे भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, बोलो भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले। कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को
को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, श्याम के भगवान। अरे भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, बोलिए वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे। हमेशा सजा कर रखे, कि लाड लगा कर रखे। हमेशा सजा कर रखे, ये लाड लगा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, बोलो वो दिन में भाग के देखे हर भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। समय अपनी गति से चलता रहता है। थोड़े दिनों के पश्चात घर में जन्माष्टमी का त्योहार आया और उस दिन संजोगवश उस औरत की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो बेचारी अपने बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही। उसने अपनी बहू को आवाज देकर कहा कि बेटा जन्माष्टमी है, आज मेरे कन्हैया को नहला धुलाकर, उसे चंदन का लेप लगाकर, उसे सुंदर वस्त्र पहनाकर पालने में बिठा दो। बहू नए जमाने की आई थी, लैपटॉप पे कुछ काम कर रही थी। उसने कहा कि माँ अभी थोड़ा समय लगेगा, अभी मैं एक बहुत जरूरी काम कर रही हूँ, जब 2-3 घंटे बाद मेरा ये काम खत्म हो जाएगा तब तुम्हारा काम होगा। उस औरत ने कहा, रे बेटा मेरे घर में बचपन से सबसे पहला काम मेरे लल्ला का, मेरे ठाकुर का होता हुआ आया, और आज भी मैं तुमसे यही कहूंगी कि एक बार इसका काम कर दो, उसके बाद तुम दुनिया का कोई भी काम करो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। बहू को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में आकर झुंझलाकर झटके से कन्हैया की मूर्ति को उठाया और मूर्ति हाथ से गिर गई। और जो ही मूर्ति हाथ से गिरी, उस औरत ने दिल से आवाज दी, वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे। वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे। बुढ़ापा बिगड़ गया रे, लाल मेरा कैसे गिरा रे। बुढ़ापा बिगड़ गया रे, लाल मेरा कैसे गिरा रे। और अपने बेटे को आवाज देकर बुलाती है और कहती है कि बेटा जाओ जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ। जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ। अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई। घर वाले परेशान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। घर में कोहराम मच
गया। उसके बेटे ने लाख समझाने की चेष्टा की कि माँ ये पीतल की मूर्ति है, इसे गिरने से कोई चोट वोट नहीं लगती। लेकिन वो एक ही रटन लगा के रखी थी कि एक बार किसी डॉक्टर को बुलाओ और मेरे लल्ला को दिखाओ। हल्ला गुल्ला सुनकर पड़ोसी जमा हो। पड़ोसी ने पूछा, भाई क्या बात है? लड़के ने कहा, अरे क्या बताएं, बुढ़ापे में मेरी माँ पागल हो गई। अरे पीतल की मूर्ति जमीन में गिरी है तो कहती है कि डॉक्टर को बुला के दिखाओ। उन पड़ोसियों में एक बुजुर्ग आदमी थे। उन्होंने उसके बेटे को एक तरफ बुलाया और कहा कि बेटा क्यों झमेला करते हैं? अरे मोहल्ले में इतने सारे डॉक्टर हैं, किसी एक को बुला के ले आ। वो आके झूठ मूठ कर देख लेगा और तेरी माँ से कह देगा कि तेरा लल्ला ठीक है, तेरी माँ शांत हो जाएगी। लड़के के भी बात समझ में आ गई। मोहल्ले में गया, बहुत से डॉक्टरों से मिन्नत की, लेकिन कोई भी डॉक्टर ये केस हिस्ट्री सुनकर केस लेने को तैयार नहीं हो रहा था। बड़ी मुश्किल से एक डॉक्टर को राजी किया। बोले, डॉक्टर साहब मैं आपको दुगुनी तिगुनी फीस दे दूंगा, सिर्फ एक बार मेरे साथ मेरे घर चलिए और मेरी माँ से सिर्फ इतना कह दीजिएगा कि तुम्हारा लल्ला ठीक है। डॉक्टर भी लालच में आ गया। भाई साहब बैठ जाओ भैया जरा 2 मिनट। हेलो। डॉक्टर भी लालच में आ गया। बोले, बाहर ऊपर वाले जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। बोले, सुबह से इतनी बरसात हो रही है, एक भी मुर्गा नहीं फंसा था और ये बेवकूफ आया कहता है 3 गुनी फीस दूंगा। अपना ब्रीफ केस उठाया और उसके साथ उसके घर चला गया। और वहां जाके क्या हुआ, नबज को टटोल के बोले, ये तेरा लाल सही है। नबज को टटोल के बोले, ये तेरा लाल सही है। कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। वो माथा देख के बोले, ये तेरा लाल सही है। वो माथा देख के बोले, ये तेरा लाल सही है। माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन उस औरत को तसल्ली नहीं हुई। बोले, अरे डॉक्टर, अरे बेटा ये तू कैसा चेकअप कर रहा है? एक बार अपना ये ब्रीफ केस खोल और उसमें से वो मशीन निकाल जो ऐसे कान में लगा के सीने पे लगा के देखता है। एक बार उससे मेरे लल्ला की जांच। डॉक्टर बेचारा बड़ा परेशान कि कहाँ आके फंस गया। फिर सोचा चलो कोई बात नहीं, इसके बेटे ने 3 गुनी फीस देने का वादा किया है। अपना ब्रीफ केस खोला, अपना आला निकाला, एक सिरा अपने कान में लगाया और वो गोल वाला सिरा मूर्ति के सीने पे रख दिया। और क्या हुआ, जो ही सीने से लगाया पसीना छमकर आया। जो ही सीने से लगाया पसीना चमकर आया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। क्योंकि धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का। मूर्ति में थे प्राण, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना कुछ भी नहीं है। भक्त बिना कुछ भी नहीं है। भक्त है इसकी जान। भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। और जब डॉक्टर ने ये नजारा देखा उसका माथा घूम गया। इतने सालों साल तक जो डॉक्टरी की पढ़ाई की थी
जो साइंस की मोटी मोटी किताबें रात रात भर जाकर पढ़ी, वो सारी की सारी धरी रह गई। अपना ब्रीफकेस, अपना आला वहीं रख कर हाथ जोड़कर जाने लगा। तब बुढ़िया माई ने आवाज दिया और कहा, क्या डॉक्टर, अरे जा रहा है तो अपना ब्रीफकेस भी तो लेते जा। तब डॉक्टर ने उस औरत को हाथ जोड़ के जवाब दिया, सुनिएगा क्या? देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूँ, देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूँ। जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूँ। लाल तेरा जुग जुग जिए बड़ा एहसान किया है, लाल तेरा जुग जुग जिए बड़ा एहसान किया है। आज से सारा जीवन इसी के नाम किया है, आज से सारा जीवन इसी के नाम किया है। और उसके बेटे को बुलाता है डॉक्टर, बोलता भाई सुनो, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, पागल सारा जहान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अरे भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है। भोले वृंदावन बिहारी राम की जय।